तो हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले वीडियो आपकी होगी आपकी जो आपके 5 बुक्स हैं उनके लिए कि आपकी बुक कौन कौन सी है, कौन कौन से में कौन कौन सा सिलेबस है, उस चीज़ के लिए आपकी फ़र्स्ट वीडियो है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जीएनएम फर्स्ट ईयर आयुर्वेदिक में हो, आपके पास कितने कोर्स है, उन सब के बारे में वीडियोज़ है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास है 5 बुक्स जिनका नेम, सबसे पहली बुक है आपकी जीवाणु परिचय बैक्टीरियोलॉजी, सेकंड बुक है आपकी शारीर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और थर्ड बुक है आपकी सामान्य परिचर्या जनरल नर्सिंग, फोर्थ है आपकी स्वास्थ्य विज्ञान हाइजीन, फिफ्थ है आपकी सामान्य विज्ञान जनरल साइंस। तो ये आपकी 5 बुक्स है आपके सिलेबस की। अब इनके बारे में आपको 5 बुक के बारे में पता चल गया। इसके बाद अब आपको ये देखना है कि अब इनमें बुक में सिलेबस कौन सी बुक में आपकी किस चीज़ की स्टडी हो रही है। सबसे पहले आपको पता भी होना चाहिए कि आपकी 5 बुक्स हैं उनमें से कौन कौन सी बुक्स में किस किस चीज़ के बारे में है। अभी अगस्त के बाद आपको जो भी है, अगस्त के बाद आपको क्लासेस वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। अभी जल के बाद उसके बाद आपकी जो भी सिलेबस होगा वो एक ही दिन प्रोवाइड कराया जाएगा सबको। इससे पहले तो आपको क्लासेस से पहले ये भी पता होना चाहिए, इतना आप इन बुक से काम चला सकते हो। मैं आपको सिलेबस आपकी बुक्स 5 की 5 उनके फ़ोटो और उसके बाद जो उनका आपका पैटर्न है सिलेबस है, मैं आपको PDF आपके ग्रुप में भी भेज दूँगी। बाकी आपके पास ये 5 बुक है, आप ना सभी जिसकी 5 सब्जेक्ट हो गए, आप इनके लिए ना आपको नॉर्मली 30-40 रुपये वाली नोटबुक आती है, वो यूज़ कर लेना। आप पर डे आपकी वीडियो डेली आएगी एक सब्जेक्ट के लिए। आज तो मैंने आपके पास 5 की 5 सब्जेक्ट की वीडियोज़ बनाई है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपके पास कितने सब्जेक्ट है क्या है। अब मैं एक एक करके इनका आपका सिलेबस बता दूंगी, किस वाली बुक में आपके कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या सिलेबस है आपका, वो चीज़ आपको बता दूंगी इन बुक में। सबसे पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी सामान्य विज्ञान, इस वाली बुक की स्टडी करेंगे। इस वाली बुक में आपका कितने आपके चैप्टर है, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से चैप्टर आपके एग्जाम वगैरह में आते हैं प्रॉपर। तो सबसे पहले मैं आपको सामान्य विज्ञान जो बुक है आपकी उसके बारे में बताती हूँ। देखो, आपकी ये बुक है सामान्य विज्ञान की, इसमें से आपका देखो फर्स्ट चैप्टर है द्रव्य, वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, फिर सेकंड है आपका गति, फिर थर्ड चैप्टर है आपका यंत्र, फोर्थ चैप्टर है आपका टेक्शन, फिफ्थ चैप्टर है आपका उसमें ऊर्जा, 6 है आपका दाब, उसके बाद है आपका आमाशय आंत्र, जो छोटी आंत बड़ी आंत होती है स्टमक के बारे में, वो आपकी इसी चैप्टर में स्टडी की गई है। इसके बाद आपका है रक्तचाप ब्लड प्रेशर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। इसके बाद है आपका 9th प्रकाश एवं परिवर्तन। जैसे कि आप नोटबुक ले लोगे ना 1 बाय 1, सबसे पहले आप एक पेज छोड़ दोगे, एक पेज छोड़ने के बाद आप जितने भी आपके चैप्टर है रो वाइज रो, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसा आपको ये नोटबुक में उतार लेने हैं। प्रकाश प्रवर्तन एवं अपवर्तन, फिर 10 चैप्टर है आपका ध्वनि, 11 है आपका भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका कैसे वो होता है इनमें, वो उसके बारे में स्टडी। बाकी जब मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाऊंगी तो उनका सारा एक्सप्लेन आपका डीपली हो जाएगा। 12 है आपका उत्प्रेरण, फिर 30 है आपका तत्व यौगिक मिश्रण, तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं, मतलब कि हमारे एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, उनके बारे में स्टडी की गई है। फिर नेक्स्ट है आपका रासायनिक संयोग के नियम आपका, फिर है परमाणु, जो आपका 15 चैप्टर है वो आपका परमाणु, 16 है आपका वायुमंडल, 17 है आपका ऑक्सीजन, फिर है आपका जल, फिर है कार्बन, नाइट्रोजन, अम्ल, अक्षार, प्राथमिक उपचार, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इनके बारे में आपका कंप्लीट स्टडी है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका कुछ नहीं है। अभी आपके इस वाली बुक में आपके टोटल है आपके 23 चैप्टर। एक बुक में सबसे पहले आप 5 नोटबुक लोगे सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिया आपके 5 है, 5 सब्जेक्ट में आपको फिर उसके बाद में 13 के 13 चैप्टर के नाम नोट कर लेने हैं। डे बाय डे मैं आपकी इनकी वीडियोस डालती रहूँगी, सब चैप्टर वाइज आपकी वीडियो आएगी। ओके, इसके बाद आपकी सेकंड बुक आती है स्वास्थ्य विज्ञान। ठीक है, स्वास्थ्य विज्ञान में सबसे पहले जो देखो इस वाली बोर्ड, इसमें सारा हाइजीन का हुआ है, क्या ऋतु चैप्टर जो भी है आपका वो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट है आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसमें रोग क्या होता है तथा आयोग क्या होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है लॉन्ग में से क्वेश्चन। फिर सेकंड है आपका दिनचर्या, फिर है ऋतुचर्या। दिनचर्या रूटीन आपका स्टार्ट शाम से, सुबह से लेके शाम तक का जो भी आपका रूटीन होता है वो सब की स्टडीज़ वाले चैप्टर में गई है। फिर है ऋतुचर्या, हमारे जून जुलाई अगस्त सितंबर जनवरी फरवरी कौन कौन से
उस चीज़ की स्टडी की गई है इसमें। फिर आपका व्यायाम क्या होता है, विश्राम क्या होता है, मनोरंजन क्या होता है। 5th चैप्टर आपका धारण्य अधारण्य, और धारण्य इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है आपका। फिर नेक्स्ट है आपका आहार। फिर है आपका 7th चैप्टर आपका आहार के घटक। फिर 8 है आपका निद्रा के घटक। 8 चैप्टर है आपका निद्रा एवं ब्रह्मचर्या। 9 चैप्टर आपका जनपदोवंश। 10 चैप्टर आपका देश भेद के अनुसार आहार एवं विकार। 11 चैप्टर आपका प्रकाश एवं संवातन। फिर 12 चैप्टर आपका पर्यावरण, जिसमें टोटली पर्यावरण की स्टडी की गई है। फिर आपका 30 चैप्टर है जल। 14 वायु। 15 आपका स्वच्छ भोजन एवं आवास। 16 है आपका सार्वजनिक स्वच्छता। तो यहाँ आपकी 2 बुक्स के बारे में है देखो। इसके बाद आपको चैप्टर आज आपको सिर्फ इतना काम करना है, ये 5 की 5 बुक है। आपको सबसे पहले आपको 5 नोटबुक लेनी है। 5 नोटबुक लेने के बाद आपको बुक्स के नाम पता होने चाहिए, आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद आप सबसे पहले आप इंडेक्स विषय सूची ये बनाओ, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कैसे कितने आपके चैप्टर है, ठीक है। सबसे पहले आपकी नोटबुक में ये वाली चीज़ होनी चाहिए। फिर 3rd बुक के बारे में बात करते हैं, आपकी सामान्य परिचर्या। 3rd बुक है आपकी सामान्य परिचर्या। अब हम सबसे पहले देखेंगे इस वाले, सबसे पहले तो आपको नोटबुक लेना है। नोटबुक पे सब्जेक्ट नेम, जैसे कि आपकी वाली बुक है, सबसे पहले आप सामान्य परिचर्या डालोगे। उसके बाद आप चैप्टर वाइज डालोगे। सबसे पहले आपको चैप्टर ही पता होना चाहिए हमारा सिलेबस है कितना। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका परिचय, जिसमें आप टोटली नर्सिंग के बारे में बताया जाएगा। सेकंड है आपका चिकित्सालय कार्य प्रणाली, जिसमें हॉस्पिटल में ओपीडी, ओडीपी इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। फिर 3rd है आपका सैया, जो वो होती है ना जिस पे मरीज बिठाया जाता है, बेड वगैरह, वो कितने टाइप के होते हैं, कौन से अगर आप देखो कौन से पेशेंट को किस बेड की नीड होती है, उसमें वो वाली चीज़ है। अब किसी का ऑपरेशन हुआ तो उसको कौन सा बेड चाहिए, अगर किसी को प्लास्टर वगैरह या हाथ वगैरह में कोई प्रॉब्लम है तो उसको किस तरीके का बेड चाहिए, तो उसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे इस वाले चैप्टर में आपका। नेक्स्ट है आपका संज्ञा विस्थापन की, कौन सी संज्ञा को कहाँ व्यवस्थित करनी है उस बारे में। 4th है आपका संज्ञा रोगी के सामान्य परिचर्या। अब ये बताएंगे कौन सी मरीज को नर्स को क्या क्या कैसे बात करनी चाहिए, कैसे ट्रीटमेंट देना चाहिए, अपना कैसा नेचर रखना चाहिए, उसके बारे में आपका। फिर 5th चैप्टर आपका शिशु परिचर्या। 6th चैप्टर आपका रोगी परीक्षण। 7th चैप्टर आपका रोगी विवरण। 8th चैप्टर आपका बस्ती। 9th चैप्टर आपका बंधन वर्ण। 10th चैप्टर आपका प्राथमिक सहायता। 11th चैप्टर आपका रोग रोगी परीक्षा। फिर 12 चैप्टर आपका तरल। फिर आपका 30 है प्रयोगशाला परीक्षण। फिर आपका 40 शल्य चिकित्सा परिचर्या। फिर आपका 15 मरणासन रोगी परिचर्या, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ आपके टोटल आपके ये कंप्लीट है। इसमें 4th बुक है आपकी शारीर। देखो एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी, बॉडी के स्ट्रक्चर, एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में बात हुई है आपकी इस बुक में, देखो। फिर आपका इसमें जो इम्पोर्टेंट आपको सबसे पहले आपको अपने यही पता होना चाहिए कि कितना आपके चैप्टर है इसमें। देखो क्लियर दिख रहा है ना सबको। अगर किसी को वीडियोस में कोई प्रॉब्लम होती हो, समझ नहीं आ रहा या आवाज़ का कोई इशू है तो आप बता सकते हो, ठीक है। इसके बारे में देखो सबसे पहले हम देखेंगे 1st चैप्टर है इसमें शरीर। 2nd चैप्टर है इसमें दोष प्रकरण। 3rd है आपका धातु प्रकरण। 4th चैप्टर है आपका मल प्रकरण। 5th चैप्टर है आपका आहार पाक प्रक्रिया। फिर नेक्स्ट है आपका ओज। 7th चैप्टर है आपका एनाटोमिकल टर्मिनोलॉजी। 8th चैप्टर है आपका शरीर सामान्य परिचर्या। 9th चैप्टर है आपका कोश। 10th चैप्टर है आपका उतक। 11th चैप्टर है आपका अंग प्रत्यंग। फिर आपका 12 चैप्टर कंकाल तंत्र। 30 चैप्टर आपका संध्या। और आपका 40 चैप्टर है मांसपेशियाँ। 15 चैप्टर है आपका हृदय, हार्ट के बारे में कितने पार्ट में डिवाइड है उस चीज़ के बारे में इसमें एक्सप्लेन है। बाकी मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगी तो आपकी सब समझ आ जाएगा। 11 चैप्टर आपका रक्त। 70 चैप्टर आपका रक्त संवहन, हमारी बॉडी में ब्लड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे फैलता है, उस चीज़ के बारे में इसमें स्टडी की गई है। फिर है आपका नेक्स्ट है आपका 80 रस संवहन। फिर आपका 19 चैप्टर यकृत, लीवर के बारे में स्टडी की गई है। लीवर का क्या क्या वर्क होता है उस चीज़ के बारे में। तो आपके वाली इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके देखो इसमें आपका सबसे पहले आप 4th अपने जो भी आपकी 4th नंबर की बुक होगी
कॉपी होगी जो आप नोटबुक जो भी बना रहे होंगे, रजिस्टर या नोटबुक, या एक ही कॉपी में बना रहे होंगे या अलग अलग कॉपी में बना रहे होंगे, तो जो चैप्टर और बुक्स के नाम मेंशन कर लेना। नेक्स्ट है आपका जीवाणु परिचर्या, जीवाणु परिचय, बैक्टीरियोलॉजी। अब इसमें आपकी स्टडी की गई है बैक्टीरियोलॉजी के बारे में। आपका बैक्टीरियोलॉजी में कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका यही कवक, फंजाई वगैरह, इन सब की स्टडी की गई है। हक्सेल क्या होता है, कॉइल क्या होता है, कोब क्या होता है, इन सब की स्टडी की गई है इसमें, आपके फंगस वगैरह इन सब का। तो सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर। तो सबसे पहला चैप्टर है इसमें रोग एवं चिकित्सा। फिर है आपका सेकंड चैप्टर जीवाणु। थर्ड चैप्टर है आपका रोग उत्पत्ति। फोर्थ चैप्टर आपका संक्रमण। और फिफ्थ चैप्टर आपका विसंक्रमण। सिक्स चैप्टर आपका संसर्जन रोगी का नियंत्रण। सेवन चैप्टर आपका निदानात्मक परीक्षण। 8 चैप्टर आपका हाथों की स्वास्थ्य। 9 चैप्टर आपका मार्क्स। 10 चैप्टर आपका स्वास्थ्य विज्ञान द्वारा संचालित कार्यक्रम। तो ये आपके 10 चैप्टर है। देखो इसके बाद देखो आपकी 5 की 5 बुक्स, आप इनके एक साथ फ़ोटो भी ले सकते हो। अगर कोई बच्चा जैसे कि हमारे कॉलेज से नहीं है या कोई और से देख रहा है, अगर किसी को बुक चाहिए तो कमेंट में मैसेज कर सकता है। ये आपकी 5 बुक्स है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर, बाकी आपकी मर्जी है। लाइक को अगर आपको पसंद आते तो ही करना, बाकी आप अच्छे से पढ़ लो, इतना ही काफ़ी है। सब बच्चे को अपनी बुक्स के 5 बुक्स के नाम पता होने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है आपको 5 बुक्स के नाम पता होने चाहिए। फिर आप अपने सिलेबस का चैप्टर कितने हैं, कितना कौन सी बुक में किस चीज़ की स्टडी गई है, इस चीज़ के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी यहाँ आपकी बुक्स है। बाकी थैंक यू सो मच।